असल नाजरीन, प्रोपेगेंडा की भी कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। एक घटिया स्क्रिप्ट की तरह अगर आपको हर व्यूइंग शोइंग हर स्क्रीन टाइम के बाद याद है कि इसमें कुछ मज़ीद ऐड करना पड़ेगा, कहानी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि इतना झूठ बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इंडिया से सवाल पहले दिन से होते रहे, उनका लोकल मीडिया करता रहा, इंटरनेशनल मीडिया करता रहा कि जंग में क्या हो रहा है। वो कभी कहें ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, कभी कहें जी हमने भी उनका डैमेज किया है, कभी वो कहें हमारे कुछ जहाज़ गिरे हैं, कभी कहें इतने गिरे हैं, कभी कहें उतने गिरे हैं। लेकिन अब उन्होंने लतीफ़ों के अंदर इजाफा करते हुए कहा है कि हमने 6 पाकिस्तान मिलिट्री एयरक्राफ्ट और एक लार्ज एयरक्राफ्ट, अब वल्लाह आलम सर्वेलेंस प्लेन है क्या है, उन्होंने को बोइंग तो नहीं हमारा गिरा दिया, कोई एयरबस तो नहीं डिग पड़ा, ठीक है, हमने ये जी गिरा दिए। कैसे गिराए हैं? S-400 मिसाइल। और क्योंकि पाकिस्तान ने रीसेंट हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी दुनिया की एयर बैटल जीती है और हिस्टोरिक मार्का मार है, तो उनके चीफ ने कहा कि जनाब हमने भी हिस्टोरिक फ़तह हासिल किया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा डाउन जेट्स हैं फ्रॉम ए ग्राउंड टू एयर मिसाइल, यानी कि S-400 जो एक डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम है जिसने इनकमिंग चीज़ों को रोकना होता है, उसने एक्चुअली अटैक किया और हमारे जहाज़ों को हवा से गिरा दिया। वो जहाज़ कौन से हैं पता नहीं, वो जहाज़ कहाँ गिरे पता नहीं, लेकिन वो कहता है कन्फर्म्ड किल्स हैं, शायद कुछ F-16 भी हैं। क्या क्या ये लोग हैं, क्या ये सोचते हैं? इस वक्त टोटल जो ये नंगा नाच इंडिया कर रहा है अपनी लोकल ऑडियंस के लिए कर रहा है। कांग्रेस सर पे चढ़ के चपेड़े रसीद कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, दुनिया इन पे थू कर रही है, लेकिन मोदी सरकार अपनी इज्जत से वोटर के सामने बचाने के लिए उनको झूठ और प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। हमें कैसे पता है? हमारे साथ सारी उम्र होता रहा है कि हमारी अपनी सरकार लोकल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए अपनी ज़िल्लत और रसवाई कैसे छुपाती थी। इसलिए दूर से हमें स्मेल आ जाती है जब कोई हमें गोबर खिला रहा होता है, तो हम आपको भाई बंदी में बता रहे हैं कि ये गोबर मत खाना। आप ना तो सिर्फ बहुत एक टफ़ पोजीशन पे हैं, बल्कि इस पूरे इलाके की सिचुएशन अब तब्दील हो चुकी है। जून के अंदर मोदी सरकार के बकौल उनकी और ट्रंप की गुफ्तगू हुई, जहाँ पर उन्होंने ट्रंप को बताया कि हम ये सीज़ फायर पाकिस्तान के कहने पे कर रहे हैं और तुम इसको मीडिएट नहीं कर रहे। आप ये स्टेटमेंट सुने और फिर आप इनकी अकल देखें स्क्रिप्ट राइटर की। उसने कहा कि मोदी और पाकिस्तान सीज़ फायर कर रहे हैं पाकिस्तान के कहने पे, और ये बात वो ट्रंप को बता रहा है। क्यों? कुछ सेंस है इस बात की? उसको तुम तब बताओ जब तुम उसको अब्बू जी मानो कि पापा जी में ये करता है। फिर मोदी के बकौल उसने रिफ्यूज़ किया कनाडा से वापसी पे अमेरिका आने के लिए ट्रंप को मिलने। उसको शक था कि ट्रंप उसकी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात वहाँ पे ना करा दे तो इंडियन नैरेटिव डैमेज हो जाएगा। मोदी की मजाल कि वो अमेरिका के बुलावे पे रिफ्यूज़ल दे। नॉनसेंस। इस वक्त इंडिया इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, सिर्फ इजराइल उसके हक़ में बोल रहा है। अब इंडिया एक स्क्रैम्बल मिशन पे है कि वो चाइना से भी टाइज बहाल करे, रशिया के जाके भी दोस्तियां निभाए। 50% टैरिफ का जिन उनके सर पे खड़ा हुआ है, क्यों नहीं वो कर पा रहे? और बाय द वे मोदी सरकार ने खुद अभी आए कुछ नहीं कहा, प्रेस स्टेटमेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं कि कभी भी घर वापसी हो सकती है पापा को। मैं ऐसे हैरान होता हूँ, 15 साल से पाकिस्तान को ताने पड़ते हैं, पाकिस्तान के लोगों को ताने पड़ते हैं कि आप लोग अमेरिका के ग़ुलाम हैं, अमेरिका के ग़ुलाम हैं। लेकिन इस ग़ुलामी की मिसाल तो हमने भी कायम नहीं की। अमेरिका ने शह दी, इसराइल ने फ़लस्तीन पे हमला किया, ईरान पे हमला किया। इंडिया को शह मिली, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। ईरान ने वहाँ मुँह तोड़ जवाब दिया, यहाँ पे पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया। अब दोनों चुप करके बैठे हुए हैं। इस वक्त गाज़ा के ऑक्यूपेशन के प्लान को लेके इसराइल के अंदर इतनी फूट डल गई है कि इसराइल की सरकार और IDF आपस में लड़ पड़े कि जनाब वाला ये आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह बड़ा आसान होता है सियासतदान के लिए बैठ के कह देना कि ग्राउंड ट्रूप्स चले जाओ अंदर। वो मिलिट्री ऑफिसर्स को पता होता है कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मोदी सरकार ने कंप्लीट पावर्स दी ऑपरेशन सिंदूर की अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। जब आर्म्ड फोर्सेस से डिलीवर नहीं हुआ तो पहले उनको बस के नीचे फेंका गया, उसके बाद वहाँ से उनको निकाल के सामने रखा गया कि अब तुम ये नैरेटिव स्पिन करके दो हमें। किसी भी सरकार के बंदे ने अभी तक आके ये क्यों नहीं कहा किसी भरे एरिया में पार्लियामेंट में कि कितने जहाज़ गिरे। पार्लियामेंट में कांग्रेस पूछती रही कि भाई आपके कितने जहाज़ गिरे, आपने उनके कितने गिराए। वहाँ तो सब चुप थे। वहाँ पे कहते कि ये सवाल पूछ रहे हैं, एंटी नेशनल है। और फिर बेचारे उस सिख जो उनका चीफ ऑफ एयरफोर्स मस्कीन है, उसको आगे करके उन्होंने पैगाम दिलवा दिया, जनाब इन्ने गिर गए ने। अब इस पर उनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे, नितेश राजपूत, ध्रुव राठी की तरह। यहाँ पर जो पाकिस्तान में लोग ध्रुव राठी बनना चाहते हैं, लाख बेटा लानत हो, ठीक है। झूठ और प्रोपेगेंडा के चूरन को आप सिर्फ खाना चाहते हैं। तो ये तो एक रियलिटी है आपके सामने।
ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की रियासत और आर्म फोर्सेस ना तो सिर्फ इंडिया को तोड़ने की आई है, अब वो दहशत गर्दों को भी नहीं छोड़ी। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। 47 के करीब इंडियन बैक्ड मिलिटेंट ज़ोव ऑपरेशन में उन्हें फड़का के साइड पर मार दिए। और इंडिया के अंदर ऑन द फ्लिप साइड टेररिज्म में क्या हो रहा है, जो बात है लोकल टेररिज्म है। कश्मीर के एक इलाके के अंदर उनसे कंट्रोल नहीं की जा रही लोकल मिलिटेंसी। जब वो मिलिटेंसी उनसे कंट्रोल नहीं हो रही मकबूजा कश्मीर के कुलगाम एरिया में, तो वो रेजिडेंट्स पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, उन पे जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं। इंडियन ड्रोन्स वहाँ पे इनफेक्टिव हो गए हैं, इंडिया की पैरा फोर्सेस वहाँ पे इनफेक्टिव हो गए हैं, उनके हेलीकॉप्टर 7 दिन से यूजलेस हैं वहाँ पे। अब तो वहाँ से शोर नहीं मच रहा ना, पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है। या तो उनकी ग्रिप मकबूजा पे इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान जब चाहे वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, फिर तो आपको पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। तो रियलिटी ये है कि जो एक इंडियन झूठ था, एक इंडियन प्रोपेगेंडा था, एक इंडियन दगोसलापन था, वो खुल के सामने आ गया। और अमेरिका भी स्टूपिड नहीं है, उसको समझ आ गई है कि इंडिया के जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो उनको हम पेट्रनेज दे रहे थे, वहाँ पे इंडस्ट्री खोलना चाहते, उनको ताकतवर बनाना चाहते कि वो चाइना को टफ टाइम दे, वो लूले लंगड़े पाकिस्तान को कुछ नहीं कर पा रहे। तो चाइना तो देव है उनके सामने। इस सारे के अंदर पाकिस्तान की रियासत कहते हैं हम भी थोड़ा सा गुडविल जीत लें। जहाँ पे इंडिया झूठ फैला रहा है, अमेरिका बदमाशी कर रहा है, इसराइल जुल्म कर रहा है, तो पाकिस्तान की रियासत कहते हैं हम भी पीछे क्यों रहें। असद अली तूर एक सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर जो अपने वीलॉग्स बनाता है, जो चंद हज़ार लोग देखते हैं, वो जहाज़ पे चढ़ के एक स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम के लिए अमेरिका जा रहे थे 12 दिन के लिए। इन्विटेशंस आती हैं, एम्बेसीज रीच आउट करते हैं जर्नलिस्ट को, उनको इवेंट्स कवर करने भेजती हैं, फेयरली कॉमन प्रैक्टिस है। सरकारी प्रो इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हर वक्त जा रहे होते हैं। उन जहाज़ को जहाज़ से ऑफलोड कर दिया गया और बताया कि आपका नाम पाकिस्तान एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे, यानी ECL या PNIL पे। ये कोई वजह नहीं बताई गई। अब कोई सहाफ़ी असली तूर के साथ खड़ा नहीं होगा, कोई सरकार से सवाल नहीं करेगा, कोई ये नहीं पूछेगा भाई मुकदमा कौन सा है, प्रॉब्लम क्या है, ये बंदा इश्तिहारी कैसे हो सकता है। जो भी असली तूर को जानता है वो जानता है कि बेचारे की बूढ़ी माँ है, वो इश्तिहारी उस तरह हो ही नहीं सकता मेरे भाई, उसने पाकिस्तान वापस आना ही आना होता है। बहरहाल रियासत ने कहा करना है तो करना है, बात ख़त्म होगी। असद तूर ने साथ ये भी ट्वीट किया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक हमारी हाइब्रिड रजीम अब अल्हम्दुलिल्लाह 152 से 158 पे आ गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, कि प्रेस यहाँ पे कितनी आज़ाद है। ये बात है मेन स्ट्रीम प्रेस है। अगर आप कभी इंटीरियर सिंध जाएँ और वहाँ के जर्नलिस्ट से पूछें कि रियलिटी क्या है, वो तो दास्तान ही कुछ और है। आपको लगेगा हम किसी 18th सेंचुरी के डिस्पोटिक किंगडम के अंदर आ गए हैं जहाँ पे कत्ले आम हो रहा है जर्नलिस्ट का। लेकिन डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। उसकी वजह यह है कि रियासत को डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का ऑपरेशन अब कंप्लीट करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हर डेमोक्रेटिक इदारा तो उन्होंने तबाह कर दिया। तो लुबे लुबाब ये है कि अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त दे रहा है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, इसका ये मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक पॉलिसी ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हिस्टोरिक चीज़ की है, उन्होंने एक पीस अकॉर्ड रीच किया है बिटवीन अज़रबैजान और आर्मीनिया। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश है नोबेल पीस प्राइज़ की, और जिस तरह वो जगह जगह जाकर जंगें रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी एम्बिशन को फर्दर करता है। लेकिन एक्चुअली इसका एक और पर्पस भी है। इस हॉट जोन को दोबारा एक कोल्ड जोन में कन्वर्ट करने से अमेरिका इन कंट्रीज़ की लिबरलाइजेशन चाहता है और अपनी ट्रेड रिलेशन के साथ बेहतर करना चाहता है। वो चाइना के जो इनरोड्स थे इन इलाकों के अंदर, उनको एक्चुअली हॉल्ट करना चाहता है। ये एक फर्दर इंडिकेशन है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, कि अब आपके पास कई चौधरी हैं। पहले चौधरी अमेरिका ही था, पूरी दुनिया उनसे रजू करती थी। इवन इंडिया को जब अमेरिका से रिलीफ नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो वो रशिया और चाइना के साथ दोबारा मरासिम बहाल कर रहा है।
अगेन पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये अपील है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास रिसेंट हिस्ट्री में कि आप दोबारा से अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिलेटिवली फ्री करें, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को रिलेटिवली फ्री करें, लेकिन लगता नहीं है ऐसे होगा। शहबाज शरीफ साहब ने लाइक क्लॉकवर्क फ़ौरन तारीफ़ की प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि जनाब के जो पीस एफर्ट उन्होंने किया है, ब्रोकरिंग बिटवीन आर्मीनिया अज़रबैजान पीस डील, ये कमाल का मार्क है। उन्होंने फर्दर सीमेंट किया वो आइडिया जो उन्होंने पहले दिया था कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको ओन किया। तो अगर हम इस वक्त सिचुएशन को देखें पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से, हमें इंटरनेशनल इनरोड्स मिल रहे हैं बहुत अरसे के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सीरियसली ले रही है, पोजीशंस ऑफ पावर में लेके आ रही है, हमारे से डील्स नेगोशिएट करना चाह रही है। हमें अल्लाह हर 10-15 साल बाद फिर चांस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी लोकल पॉलिसीज इतनी बुरी होती हैं कि हमारी कौम हमारे पीछे कभी नहीं खड़ी होती, जो मर्जी ताकत में हो वो डिवाइडेड ही रहती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कौम को डिवाइडेड रखना, ताकि कभी भी रिजीम चेंज किसी का भी हो सके। लेकिन हमें एज कौम सोचना है कि यार इस मौके पे जहाँ पे इंटरनेशनल पजीराई मिल रही है, हेल्प मिल रही है, हम स्टेट को अकाउंटेबल कैसे रखें। आप पे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उन प्रिंसिपल्स के तहत आप स्टेट को अकाउंटेबल रख सकते हैं। आप जिस मर्जी पार्टी से मैटर नहीं करता। थोड़ा सा हमें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की एक म्यूज़िकल चेयर से बाहर निकलना चाहिए और निकल के अपने मुल्क और जनरल उम्मत का वसीतर पैमाने पे सोचना चाहिए, क्योंकि इसी से एक्चुअल लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ सकती है। आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ या इंटरनल फ्रीडम्स मिलने से ज़रूरी ना आए, लेकिन कम से कम किसी लेवल पे आप अपने मुल्क को अपने बॉर्डरों से बाहर का भी सोचें। मुशर्रफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान एक्सेप्शनलिज्म में री इन्वेंट करूँगा इन लाइट ऑफ ए वेस्टर्न सेकुलर आइडेंटिटी, और वो इनलाइटेंड मॉडरेशन थी। उसके अंदर जितने भी हमारे प्री एग्जिस्टिंग पाकिस्तान एक्सेप्शनलिज्म के आइडियाज़ थे ऑफ पैन इस्लामिज़म, ग्रेटर रीजन के अंदर वाला इन्फ्लुएंस, वो ख़त्म हुए। अब दोबारा हमें वो चांस मिल रहा है। वक्त आने पर पता चलेगा ये सरकार और इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।